नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से। अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 26 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। एक्चुअली ये जो पर्सन है दुखी है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये द एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जो है दुखी है, परेशान है, लेकिन अब ये उस परेशानी से खुद को बाहर लाके कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। आपकी वजह से हो सकता है इनको धोखा मिला है, परेशानी मिली है, लेकिन अब वो उन चीज़ों को याद रखना नहीं चाहते हैं। अब ये अपने लिए जीना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए जीना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखने की ये कोशिश कर रहा है। आपके द्वारा उनको दुख मिला है, लेकिन कितनी देर तक एक इंसान उस दुख को याद रखे और आगे ना बढ़े। अब ये उन दुख को भूल कर अपने लाइफ के लिए एक हर्ष डिसीजन लेना चाहते हैं, जो फिलहाल उनको परेशानी दे सकता है, दर्द दे सकता है, लेकिन इन फ्यूचर उनके लिए वो अच्छा रहेगा। ये स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, अपने खुद को खुश रखने के बारे में सोच रहा है, खुद को खुश रखने की वजह ढूंढ रहा है, अपने आप को खुश रखना, घूमना फिरना, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ काम करना और अपने लाइफ में जो भी रुका हुआ काम है, जो भी पेंडिंग काम है, उसके लिए एक्शन लेना, उसको पूरा करना। एक ऐसी डिसीजन, क्योंकि द एम्परर का भी कार्ड आया है, ये उस तरीके का डिसीजन लेना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये खुद अपने आप में एक पूरा अगर डिसीजन ना भी ले पाए, कोई किसी की मदद से भी अगर इनको कोई डिसीजन लेना पड़े, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कोई डिसीजन लेना पड़े, तो ये लेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से जो अब तक ये करते आए हैं उसमें उनकी बहुत सारा गलती था। अभी ये खुद से कुछ नहीं करेंगे, हालांकि ये कितना भी अपने आप को स्टेबल मानता हो, ये अपने आप को किंग या क्वीन की तरह देखता हो, कम्युनिटी का एक अट्रैक्टिव पर्सन की तरह देखता हो, लेकिन ऐसा है कि इनके भी कुछ बर्डन है, इससे आगे जाके ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इसीलिए जितना ये अब डिसीजन लेंगे, ये डिसीजन उनको फ्यूचर में जाके उसका काम देगा, ये सोच के ये आगे बढ़ेंगे। सिर्फ अपने बारे में सोच के ये अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं या फिर ये खुद चाहते क्या हैं। ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। ये आप ही का कार्ड है, एरीज।
ऐसा लगता है एरीज आप किसी शादीशुदा बंदे से डील कर रहे हो, बंदा या बंदी से, जिनके पास मैंने कहा ना कि ये सामाजिक तौर पे इनका हाथ बंधा हुआ है। ये चाहते हैं तो भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कितना भी हंस बोल ले, कितना भी किंग या क्वीन की तरह बिहेव करे, कितना भी खुद को चार्मिंग दिखाए, लेकिन अब ये जो सिचुएशन में है, इनको अब अपने हिसाब से नहीं, फ्यूचर को सोच के, दूर की सोच के एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा, जो आगे चल के उनको काम देगा। ये चाहते क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है या तो आप या तो ये पर्सन ऑलरेडी 2 रिश्ते में खुद को बांट चुका है, या फिर अगर आप 2 रिश्तों को लेके जगलिंग कर रहे हो और फिर बाद में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो उनके साथ, इससे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इससे अच्छा है कि रिश्ते में ये चीजें खत्म हो, आप सही डिसीजन ले और आप एक कमिटमेंट की तरीके से रिश्ते में एंट्री करें। या फिर ये अगर आपको ऐसी स्थिति में रखा था कि ये इन एंड आउट होता रहता है, कमिटमेंट नहीं देता है, बात करने से ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो अब ये चाहते हैं कि इन चीजों में से ये उस लड़ाई झगड़े को खत्म करे, एक इंडिसाइसिवनेस है उसको खत्म करे। दिमाग में परेशानी इनका चल ही रहा है, ये चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा क्योंकि इनके पास ऑलरेडी रिश्ता है। अगर ऐसा आपको पता है कि इनके पास रिश्ता है और अगर आपके पास रिश्ता है, तो ये चाहते हैं कि जब भी आप मिलने आते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाते हो, कमिटमेंट नहीं देते हो, कुछ अच्छी चीजों को अपने लाइफ में आने नहीं देते हो, सिर्फ आना जाना, बात करना, आए गए, प्यार दिखाए, तो इन चीजों से परेशानी बढ़ता है। ये चाहते हैं कि आप एक स्टेबल डिसीजन ले, दुविधा में ना रहे, चीजों को सही करे और एक सही दिशा में इस रिश्ते को ले जाए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये उस तरीके से ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि इनके पास इनके हाथ बंधे हुए हैं। ये ऑलरेडी शादीशुदा है, चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। अगर आप कमिटमेंट मांगते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो किसी भी तरीके से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, संभव नहीं है इनके लिए। इनके हाथ जो है ये बंधे हुए हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये चाहते हैं कि आप एक सही निर्णय लीजिए। ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने कहा ना कि इस हफ्ते की जो स्थिति है, ये अगर आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये चाहकर भी ना उस तरीके से ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं। इनको पैसों की परेशानी है, ये बात को दिल से लगा के रखा हुआ है। अब ये चाहते हैं कि जो भी डिसीजन होगा ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, सही है, लेकिन इस वक्त ये वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पुरानी बातों को भी दिल से लगा के रखा है, लेट गो करना इनको आता नहीं है और ये रिस्क लेने के लिए फिलहाल तैयार भी नहीं है। दूसरी चीज जो है, ये एक तरीके से अपने आप को सारी दुविधाएं से, सारी परेशानी से कट करके अलग तरीके से अपनी लाइफ को जीने के बारे में सोच रहा है क्योंकि 2 रिश्ते में रहना, किसी की उम्मीद में टिके रहना, ये अब ये सब नहीं करेंगे। बेकार की बातें, बेकार की चीजें, बेकार के लोगों से ये खुद को दूर रखेंगे। ये लेट गो नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि इनको लेट गो करना आता भी नहीं है। ये पुरानी बातों को होल्ड करके रखेंगे अपने दिमाग में, और इनको कंट्रोल इशू भी है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनको बहुत ज़्यादा चाहिए। ये पैसे स्टेबिलिटी पर काम करेंगे। अगर ये आपके साथ रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है, पैसों की वजह से प्रॉब्लम है, तो ये पैसे में ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरा जो है, ये रिस्क लेंगे लेकिन अपने हिसाब से, अपने वक्त से, जैसा कि आप कहोगे वैसा ये कम से कम इस हफ्ते नहीं करेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। वही बोल रही थी ना हम, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है इस रिश्ते को आप याद कर रहे हो, डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर प्रॉब्लम पैसों की है तो थोड़ा पैसा आपको मिलेगा। अगर आप उनको याद कर रहे हो, खुद को रोक भी रहे हो, तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप आप उनको याद भी कर रहे हो और खुद को रोक रहे हो, ये गलत है। तो आप खुद से एक्शन ले सकते हो। अपने एनर्जी में आप एरीज हो, जैसे कि दबंग एनर्जी में आप बैठे रहोगे और आप सोचोगे कि कोई आएगा, आपसे माफी मांगेगा, चीजों को सही करेगा, और आप याद उन्हीं को कर करके परेशान हो रहे हो। तो इसकी जरूरत नहीं है, आप खुद भी एक्शन ले सकते हो। एक नई शुरुआत करने की कोशिश आप भी कर सकते हो। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ता खराब है, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में थोड़ा सा ही सही आएगा। कुछ नया आप भी करने की कोशिश कर सकते हो। अगर ये बंदा या बंदी आपको इतना ही प्यारा है, इतना याद आ रहा है, तो खुद को रोक के मत रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।